सबका ऑन नहीं है अभी। अच्छा, कितनी खुशी हुई फिर आज? बहुत खुशी हुई मैम, बहुत ज्यादा। सेम हियर। हेलो मैम। हेलो मैम। हेलो गाइस, हेलो। Okay, so should we go live now? Yeah, sure. यस मैम। मैम यस मैम। Hello guys, welcome to Bank Pro. Am I audible? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay, so today I'm extremely happy to announce that from our batch, there are 115 plus students who have cleared SEBI Grade A prelims. So, बहुत ही खुशी हो रही है आज, and I hope सबको खुशी हो रही है. So, how are you feeling right now? यस मैम। मैम खुशी तो है, कल रात से मैम नींद नहीं आई। बिलीव ही नहीं हो पा रहा। अच्छा, बिलीव नहीं हो पा रहा है। नहीं, ठीक है, अभी तो फेज 2 बाकी है, बट एक पड़ाव तो आपने पार कर लिया। बहुत ही Yes, ma'am. डिफिकल्ट था। कल 2 बजे तक नींद नहीं आई मैम। 2 बजे तक? हाँ, मैं जागती रही, फिर सुबह 6:30 पे वापस आंख खुल गई, फिर वापस मैंने रिजल्ट चेक किया। अच्छा, तो हाउ वाज योर एक्सपीरियंस? मतलब सच में जैसे सौम्या कह रही है ना, बिलीव नहीं हो रहा, सही में बिलीव नहीं हो रहा। अब और ज्यादा टेंशन बढ़ गई है। और टेंशन है? क्लियर करना है। अच्छा, टेंशन किस बात की? ऑलरेडी आपने तो सब कुछ पढ़ लिया ना, 6 सब्जेक्ट्स तो ऑलरेडी पढ़ लिए हैं हमने, वही चीज रिवाइज करनी है अभी। यस मैम। मैम बट जो प्रीलिम्स में आया था वो हमने एक्सपेक्ट नहीं किया था, तो थोड़ा सा अलग क्वेश्चंस आए थे। तो जो हम पढ़ के गए थे 6 सब्जेक्ट्स और जो पूछा गया था उसमें थोड़ा सा डिफरेंस था। वॉइस क्लियर नहीं है क्या मेरी? मैम ऑडिबल। नहीं मैम क्लियर है, क्लियर ऑडिबल है। तो फेज 1 था, आई एग्री दैट जनरल क्वेश्चंस पूछे गए थे, राइट? बट अगर आपको बेसिक था तो शायद आप भी आंसर नहीं कर पाते। ओके, वी हैव सम स्टूडेंट्स बिकॉज बहुत लेट उन्होंने ज्वाइन किया था, वो क्लियर नहीं कर पाए। व्हाई? बिकॉज आपका बेसिक्स क्लियर होना जरूरी था। क्लियर था तो इसलिए अपने प्रीलिम्स क्वालिफाई किया, एंड जो भी हमने कोर्सेज में पढ़ा है ये थोड़ा मॉडरेट टू डिफिकल्ट लेवल भी हमने ऑलरेडी पढ़ लिया है, जो आपको फेज 2 के लिए बहुत ज्यादा काम आने वाला है। तो अब जो एक्चुअल रेस रहेगा आपका वो फेज 2 में रहेगा, एंड जो ऑलरेडी पढ़ते आए हैं इतने दिनों से उनके लिए ये एडेड एडवांटेज रहेगा कि आपने ऑलरेडी सारे कोर्सेज पढ़े, अब आपको बस उन चीजों को रिवाइज करना है। ओके, एंड आपको और ज्यादा मतलब मॉक्स अटेंड करना होगा, एंड सारे सेशंस को आपको एक और बार रिवाइज करना होगा। सो पहला थॉट तो आपको माइंड से निकालना होगा कि हाँ अभी फेज 2 का टेंशन है, नहीं, आपने ऑलरेडी पढ़ा है, फेज 2 के लिए सब कुछ पढ़ा है, आपको बस रिवाइज करना है अभी। यस मैम। या तो हेलो अभिलाषा, हाय, एम आई ऑडिबल नाउ? सुजीत, कुछ पूछना है आपको? कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस फेज 1 के लिए? आप शेयर करना चाहोगे बाकी सारे एस्पिरेंट्स के साथ? यस, एनीवन ऑफ यू? मैम मैंने आपके वीडियोस है ना, मतलब नाइजीरिया से देखे हैं। मैं मतलब इंडिया नहीं थी एक्चुअली, मतलब 2 इयर्स पहले मेरी शादी हो गई थी,
तो मैंने आपके सारे वीडियोस वहां से नाइजीरिया से देखे, तो मतलब बहुत ज्यादा 5 घंटे का टाइम डिफरेंस था। तो कई बार आपने क्लासेस 9 बजे भी ली सुबह के, तो मेरे वहां रात हो रही थी, तो मैंने मतलब रात में जग के मतलब उस टाइम को मैच करने के लिए इंडियन टाइम को, और मैंने सुबह 4:30 बजे उठ के आपकी 9 बजे वाली क्लास ज्वाइन की। वाओ, एंड आप बहुत ही रेगुलर स्टूडेंट रही हो, राइट? यस मैम, प्रॉब्लम होती थी ये 5 घंटे के टाइम डिफरेंस के कारण बहुत प्रॉब्लम होती थी, राइट। मगर फिर भी सो लेकिन ये जो टाइम आपने स्पेंड किया, अब उसकी एक्चुअल रिवॉर्ड्स आपको आगे मिलेगी। इनफैक्ट याद है मुझे 7 सेशंस भी हमने लिए जब आप लोग ने लाइव अटेंड किए। यस मैम, 31 जुलाई। तो ये फेज 1 में इतना मतलब वो लेवल नहीं था, बट हाँ एक वो चीज है कि अब वो चीज काम आएगी फेज 2 के लिए। खुशी इस बात की मुझे हो रही है कि फेज 1 इजी था कंपैरेटिवली, तो अब फेज 2 का जो एक्चुअल लेवल रहेगा वही रहेगा जो हमने पढ़ा था। अगर फेज 1 ही डिफिकल्ट होता तो फिर शायद फेज 2 के लिए हमें और ज्यादा डिफिकल्ट प्रिपरेशन करना पड़ता था, मॉडरेट टू डिफिकल्ट लेवल का करना पड़ता था। बट अभी जो लेवल रहा था प्रीलिम्स का फेज 1 का वो इजी था, इसीलिए फेज 2 का लेवल आई थिंक मॉडरेट टू डिफिकल्ट साइड भी जाता है, तो हमारा सब कुछ ऑलरेडी कवर्ड है। एंड इतनी अच्छी रिजल्ट्स मिले कि मुझे लग रहा है कि और आपके लिए, जैसे आप लोग डिमांड कर रहे हो कि मैराथन सेशंस रहिए मैम, तो यस मैम, करते हुए उसके बारे में भी मैं जल्दी प्लान कर रही हूँ, एंड बहुत ही जल्द आपको उसके रिगार्डिंग अपडेट मिल जाएगी। सब्जेक्ट के हम मैराथन के वे में पूरा सिलेबस, आपका ज्यादा टाइम भी स्पेंड नहीं होगा। और हाँ मैम, पढ़ा तो सब है, बस रिवीजन करना है हम लोगों को अल्टीमेटली। तो यस, यामिनी का कॉल आया, फिर बहुत सारे मैसेजेस, अपूर्वा, नवनीता, सुमन, विनय, अभी स्टूडेंट्स आज क्लियर किए एग्जाम, वेरी वेरी कांग्रेचुलेशंस। Thank you so much, ma'am. थैंक यू मैम। थैंक यू मैम। सब आपकी वजह से ही हो पाया। हाँ, सब आपकी वजह से पॉसिबल था, और पेंडेमिक के टाइम पे इतना फोकस हम लोग बस आपकी वजह से थे, हाँ, अदरवाइज पॉसिबल नहीं था कुछ भी। ये आपके एफर्ट्स बहुत रहे थे। इनफैक्ट किसी भी सेशन में 1 हो 2 हो 4 हो, आप लोग ने हर एक सेशन अटेंड किया, कर पाए उन्होंने रिकॉर्डेड किया है, और कंटिन्यूअसली आप लोग मेरे साथ इंटरेक्ट करते थे, जो भी आपके डाउट्स होते थे। एंड हाँ, इसी वजह से ये चीज पॉसिबल हुई कि आज आपका फेज 1, एंड होपफुली कोशिश रहेगी कि आपका फेज 2 भी क्लियर कर पाए। यस you, मैम। आपके एंड से बहुत ज्यादा सपोर्ट मिला, एंड यस आगे भी बना रहे, एंड या वी आर गोइंग टू क्रैक इट। यस मैम। डेफिनेटली मैम, सेबी बस के आपका लिए सपोर्ट रहेगा। सेबी के लिए मैं आपको डिस्क्रिप्टिव का मोस्ट प्रोबेबल टॉपिक्स का लिस्ट दे दूंगी। तो बाकी जो आरबीआई के लिए भी बैच है, जो आई थिंक वो बैच आप फॉलो कर लेना, एंड आई विल बी शेयरिंग द लिस्ट ऑफ टॉपिक्स, यू कैन प्रिपेयर दोस टॉपिक्स। ओके मैम। फेज 1 में जैसे हमने देखा कुछ कंप्यूटर अवेयरनेस के भी क्वेश्चंस आए थे, तो क्या फेज 2 में भी चांस है ऐसे क्वेश्चंस आने का? फेज 1 में जनरल क्वेश्चंस आए थे, फेज 1 में तो टैक्सेशन के भी क्वेश्चंस आपसे पूछ लिए, जो कि आपके Yes, ma'am. सिलेबस नहीं था, लाइक Yes, टैक्स जीएसटी आपके सिलेबस में था। बाकी लेकिन अगर सिलेबस से बाहर क्वेश्चंस आ जाते तो एक कंप्यूटर कॉन्स्टिट्यूशन का क्वेश्चन भी था मैम, एग्रीकल्चर लिस्ट तो का। उसके लिए आई थिंक कोर्स करने की जरूरत नहीं है। जो भी आप कंप्यूटर का आरआरबी भी क्लियर किया होगा, आरबी असिस्टेंट आपने ऑलरेडी जो पढ़ा है, बस उस बेसिस पे भी आप दे सकते हो पेपर। जो भी कंप्यूटर का कंटेंट आपने ऑलरेडी पढ़ा है, बस उसी को रिवाइज कर लो। आई डोंट थिंक सो उस पे ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है, बिकॉज जो आपके टॉपिक्स मेंशन इन योर सिलेबस उनकी बेसिस पर ही क्वेश्चंस आएंगे, जैसे फाइनेंस मैनेजमेंट, कॉमर्स, कॉस्टिंग। हाँ,
एंड कंपनीज एक्ट में कोई सेक्शंस अभी तक पूछे नहीं थे, बट अब चांसेस ज्यादा है कि कंपनीज एक्ट से कोड वो सिलेबस से क्वेश्चंस आपको पूछेंगे, फाइनेंस से क्वेश्चंस आपको पूछेंगे, मैनेजमेंट इतने सारे थ्योरीज, हार्डली एक क्वेश्चन आया था कैरेट एंड स्टिक वाला, लेकिन अब आएंगे। अब जो असली कोर सिलेबस है ना, वो अब एग्जाम है। तो लाइक जो आपका टैक्सेशन से क्वेश्चन आए, कंप्यूटर से क्वेश्चन आए, उसके लिए स्पेसिफिकली आपको पूरा सिलेबस पढ़ने की जरूरत नहीं है। ये आरबीआई में भी होता है कि 4-5 क्वेश्चंस आपके सिलेबस के बाहर आ जाते हैं, आउट ऑफ द बॉक्स, एंड सेम गोज विद सेबी। So like you don't have to prepare separately for that. कुछ बेसिक्स हम करेंगे, ओके जब मैं रिवीजन सेशन बेसिक्स मैं आपको समझा दूंगी कि हाँ टैक्सेशन से इसलिए बेसिक्स आप करके जाओ। एंड कंप्यूटर की नोट्स मैं ऑलरेडी टेलीग्राम पे भी कई बार प्रोवाइड कर रही हूँ, और भी आपको नोट्स दे दूंगी होगी कुछ। अगर उस पे आप टाइम इन्वेस्ट कर रहे हो तो फिर बाकी एरियाज में आपका टाइम जो है बाकी एरियाज में आप टाइम नहीं दे पाओगे। सब्जेक्ट्स को आप ज्यादा ध्यान दो, एंड वो दोनों के लिए तो आप बस एमसीक्यू मॉक्स की प्रैक्टिस कर सकते हो। मैम वैसे बेसिक क्वेश्चन ही थे सारे, बेसिक ही थे, दैट्स व्हाट आई वो सेड। जो बूट वगैरह आया था मतलब नॉर्मल जो स्कूल में पढ़ा हुआ है सारे। क्या आपको ग्रेजुएशन में आप टैक्सेशन भी पढ़ा होगा आपने तो अगर नहीं पढ़ा है कॉमर्स में तो ग्रेजुएशन की कोई बुक लेके वो भी पढ़ लोगे, दैट वुड बी सफिशिएंट। बिकॉज सिलेबस में है नहीं, इसीलिए ज्यादा डीप में जाने की जरूरत नहीं फॉर टैक्सेशन एंड कंप्यूटर। मैम लेकिन पेपर 2 के होते हुए भी पेपर 1 के जो क्वेश्चंस थे वो पेपर 2 में उन्होंने डाल दिए, ऐसा क्यों किया उन्होंने? पेपर कौन से फॉर एग्जांपल? मैम जैसे कंप्यूटर क्वेश्चन हो गए, कॉन्स्टिट्यूशन के रिलेटेड जो भी फ्री टॉपिक्स थे उन्होंने पेपर 2 में भर दिया है, जबकि ऑलरेडी आपके पास पेपर 1 था, उसमें आप डालिए ना, एक्सपेरिमेंट करने की क्या जरूरत थी आपको पेपर 2 में? एग्जैक्टली बहुत ही जनरल पेपर रहा है, मतलब सारे इवन जीए भी डाल दिया। यस मैम। तो कहीं ना कहीं ये लाइक सिर्फ कॉमर्स स्टूडेंट्स को या फिर सीए को ध्यान में रखते हुए सेट नहीं किया गया था। सो दैट्स व्हाई जनरल क्वेश्चन इवन पेपर 1 में आपको ऑलरेडी दिया था, बट मेंस में आई डोंट थिंक सो अब कुछ स्पेशल आएगा। अब वो सिलेबस जो भी आएगा सिलेबस को ध्यान में रखते हुए ही आएगा। मैम एनआईएसएम पढ़ने की जरूरत है? एनआईएसएम नॉट नीडेड, जितना आपका सिलेबस में है बस उतना आप अच्छे से। मैम जो फेज 1 में जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे क्वेश्चंस उसी टाइप के क्वेश्चंस आएंगे या उससे भी ज्यादा डीप आ सकते हैं? इसी से ज्यादा डीप आएंगे जो हमने कोर्सेज में किए हैं, बस उस लेवल के। हाँ ओके। और कोई क्वेश्चन? शायद पेंडेमिक था ना, इस वजह से उन्होंने सोचा होगा कि सबने इतना प्रिपरेशन किया है तो इस बार अचानक से मतलब एक अनएक्सपेक्टेड लेवल देते हैं, तो आधे बच्चे तो मतलब शॉक के कारण ही आउट हो जाते हैं कंपटीशन से। फेज 2 की स्ट्रेटेजी चेंज कर देंगे, जनरली टॉपिक्स पे फोकस करेंगे, सिलेबस पे नहीं। बाउंसर बोल के फुल टॉस दे दिया उन्होंने। लेकिन फेज 2 में आई थिंक सिलेबस से ही पूछेंगे जितना पूछेंगे। मैम मुझे तो लगता है ये गैम्बल था, बस ऐसा दिखाना चाहते थे वो कि हाँ देखो बहुत इजी आएगा और फेज 2 बहुत हार्ड आ जाएगा और सब ऐसे मतलब तभी और एकदम शॉकिंग लग जाएगा सबको कि अरे क्या आ गया, इतना सब पढ़ा था हमने, लाइटली ले लेंगे फेज 2 को एंड अल्टीमेटली वो हार्ड करेंगे। वही लग रहा है मुझे भी। मॉडरेट टू डिफिकल्टी आएगा बट जो सिलेबस पर आएगा। मैम कुछ क्वेश्चंस थे मॉक्स में कॉस्टिंग अकाउंटेंसी के और इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के, तो उनको कैसे करें? इंडियन अकाउंटिंग तो आपने सेशन किया होगा, आपने कोर्सेज किए होंगे ना पूरे? हाँ मैम वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के हैं ना, थोड़े इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के भी थे मैम, तो उनमें क्वेश्चंस में थोड़ी कंफ्यूजन हो रही थी। प्रैक्टिस मॉक्स में वो सारे क्वेश्चंस थे मैम। यस मैम प्रैक्टिस मॉक में काफी भरे हुए थे प्रैक्टिस क्वेश्चन। मॉक में हाँ
हाँ मैम, थोड़े अलग लेवल के क्वेश्चन थे। जब मॉक अटेंड करते थे तो ऐसा लगता था कि पता नहीं होगा या नहीं। लेकिन ऑली बोर्ड के मॉक्स अच्छे थे। हाँ, ऑलिव बोर्ड तो अच्छे प्रैक्टिस थे। मॉक के गलत भी हाँ है मैम। आंसर्स कुछ। मैं हमेशा से ये कहते आई हूँ कि जो मॉक्स का लेवल था, प्रीलिम्स का, आपने देखा होगा बहुत सारे स्टूडेंट्स डीमोटिवेटेड हो जाते थे, मैम ये क्या स्कोर आ गया, और उनका अब जाके प्रीलिम्स लिखना है। मतलब लेवल मॉक्स का अलग एंड आपका एक्चुअल एग्जाम का लेवल अलग होता है। सो मॉक्स की बेसिस पे Exactly. आप मत जज करो कि मतलब क्या लेवल रहेगा। मैंने आपको मॉक्स सजेस्ट किए थे, वही मॉक्स को इवन अनअकैडमी पे भी जो भी मॉक्स हमने लिए थे उनका लेवल अच्छा था, लाइक मॉडरेट था, मॉडरेट लेवल था। उससे वो जो प्रीलिम्स का लेवल था उससे इजी क्वेश्चंस आए थे, लेकिन टफ नहीं आए थे। मतलब कहीं ना कहीं हम डीमोटिवेटेड भी ना फील करें, ना तो बहुत लाइटली ले। ओके, एक मॉडरेट लेवल था अनअकैडमी के जो मॉक्स। तो ये ध्यान में रखो जब भी आप मॉक्स अटेंड कर रहे हो, तो ये ध्यान में रखो कि लाइक यू डोंट फील डीमोटिवेटेड आल्सो एंड बहुत ओवर कॉन्फिडेंट भी फील ना करो। तो मॉक्स करके वो स्कोर आप कंसिडर करते हो कि हाँ यही मेरा परफॉर्मेंस का लेवल है। एक मॉक पे आप जज मत करो अपने आप को। आप हर रोज या फिर एवरी अल्टरनेट डे जब भी आप मॉक देते हो, उस मॉक को आप फिर से करो, हर एक क्वेश्चन को आप फिर से करो, हर एक समझो। ओके, उसमें जो भी डिफिकल्टीज आपने फेस की है, फिर गो बैक टू द टॉपिक, रेफर टू द टॉपिक, विजिट दैट। ओके, पूरा मतलब कंटेंट फिर से पढ़ो एंड फिर से आप उस सेम मॉक को अटेंड करो। इससे क्या होगा, जो भी डिफिकल्टीज आपको लगी होगी व्हाइल अटेंडिंग द मॉक, वो नेक्स्ट टाइम आपकी क्लियर हो जाती है और कहीं ना कहीं एक कॉन्फिडेंस भी आ जाता है। तो जो डिफिकल्ट लेवल की मॉक्स थी, तो उस बेसिस पे आप अपने आप को जज मत करो, मॉक्स करते रहो एंड धीरे धीरे आपका परफॉर्मेंस इम्प्रूव करते रहो। ठीक है, तो लाइक जो प्रीलिम्स का मॉक था वो आप अभी भी अटेंड कर सकते हो, उससे डिफिकल्टी रहेगा। विल ट्राई कि मेंस के लिए आपको मॉक्स अवेलेबल हो जाए अनअकैडमी पे, एंड मैं स्पेशल क्लासेस में भी सेशंस लेते रहूंगी जिससे आपको प्रैक्टिस करनी है। ओके, तो डिफिकल्ट लेवल रहेगा, मॉडरेट टू डिफिकल्ट रहेगा फेज 2 में, ये तो तय है। मैम आरबीआई का साथ में कैसे करें, समझ नहीं आ रहा। आरबीआई एंड सेबी, वेरी गुड क्वेश्चन ये आपने पूछा कि आज जो आपका पैटर्न चेंज हुआ है, मैं नेक्स्ट सेशन उसके ऊपर लाने वाली हूँ कि पैटर्न जो आपका आरबीआई का चेंज हुआ है। तो हम लोग ऐसे प्लान कर रहे हैं अभी कि अभी जो ऑनगोइंग कोर्स है आपका, उसे थोड़ा सा रिवैम्प करेंगे, रिस्ट्रक्चर करेंगे, और सेबी के लिए और आरबीआई के लिए जो कॉमन चीजें हैं वो हम एक बैच में कराएंगे। जैसे फरवरी में 27 को आपका एग्जाम है, तो like we will have sessions for finance management and macroeconomics which is common to RBI and SEBI, और दूसरा कोर्स हम स्पेसिफिकली सेबी के लिए कर लेंगे और वो मैराथन्स के फॉर्म में करेंगे, जिसमें आपका ज्यादा टाइम भी वेस्ट नहीं होगा, जो आपने पढ़ा है उसका रिवीजन भी हो जाएगा। एक जैसे हमने मैराथन किया था मैनेजमेंट का, सेम उस टाइप में कराऊंगी। और फिर लाइक अब इसमें क्या एडेड एडवांटेज है कि आरबीआई का सिलेबस जो फाइनेंस और मैनेजमेंट है, ये सेबी में भी ये आपका कवर हो जाएगा, राइट। मैक्रो पोर्शन जो है आपका आरबीआई में भी है और सेबी ये भी आपका कवर हो जाएगा। तो आपका आरबीआई का और सेबी का फेब 27 के पहले आपका प्रिपरेशन हो जाएगा। और दूसरा जो बैच रहेगा इसमें आपका रिवीजन, बाकी 3 सब्जेक्ट जो कॉस्टिंग कॉमर्स है, अगर आप डिटेल करना चाह रहे हो तो आप प्रीवियस बैचेस देखो। अगर आपको रिवीजन करना है तो मैं जब मैराथन कराऊंगी तो आप उसमें रिवीजन करो। तो 27 के पहले ये रिवीजन सेशंस आपके लिए रहेंगे, जिसमें आपका पूरे 6 सब्जेक्ट्स रिवाइज करा दूंगी और आपका फाइनेंस मैनेजमेंट और मैक्रो इकोनॉमिक्स वाला पोर्शन भी आरबीआई वाला उसमें कंप्लीट हो जाएगा। मतलब आपको सेपरेटली अब जो पढ़ना होगा, आपको पढ़ना होगा डिस्क्रिप्टिव राइटिंग, जो सेपरेटली फर्स्ट टाइम लाइक 2016 के पहले डिस्क्रिप्टिव पैटर्न था आपका आरबीआई में, जो अभी इंट्रोड्यूस किया गया है। तो उसके लिए हम मार्च में बैच कर सकते हैं। तो मार्च में हम डिस्क्रिप्टिव की प्रैक्टिस करेंगे कि कैसे आपका आंसर राइटिंग होना चाहिए। लाइक कुछ अलग नहीं रहेगा जो हमने पढ़ा है कॉन्सेप्ट, बस आपको क्वेश्चन पूछ लेंगे, एक्सप्लेन दिस थ्योरी, विक्टर वीरूम्स थ्योरी, लाइक एलैबोरेट। सो यू हैव टू ऐड सम रियल लाइफ एग्जांपल्स टू इट, आपने एक्सप्लेन करना है। ओके, सो
मतलब जितना आपने पढ़ा है बस उसे एक स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट में आपको प्रेजेंट करना है। बचपन से तो यही करते हैं हम लोग, राइट? तो यू हैव टू राइट प्रेजेंट इट इन अ वेल स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट। तो ये आपका डिस्क्रिप्टिव के लिए हम मार्च में बैच करेंगे। तो लाइक आपको स्पेसिफिकली अभी जो भी सेबी एस्पिरेंट्स हैं जिन्होंने सेबी क्लियर किया है, तो जब तक आपका एग्जाम ना हो जाए तब तक आप सेबी के लिए प्रिपेयर करते रहो, ओके? और फिर 27 फेब के बाद जैसे आपका प्रीलिम्स हो जाएगा, आपको क्यूआरई के लिए थोड़ा प्रैक्टिस के लिए टाइम मिल जाएगा 6 मार्च तक का, और 6 मार्च का आपका प्री होने के बाद फिर हम फेज 2 का डिस्क्रिप्टिव के लिए बैच करते हैं, जिसमें मैं आपको आरबीआई का डिस्क्रिप्टिव भी करा दूँ। मैम पहले मतलब मैनेजमेंट बहुत जो help फाइनेंस वाला पोर्शन है वो कंप्लीट कर लें, ताकि दोनों तरफ से बेनिफिट रहेगा। सबसे पहले उसको कंप्लीट करें, मैनेजमेंट फाइनेंस को। या सो मैं लाइक 2-3 दिन के या फिर एक वीक के या फिर ट्वाइस इन अ वीक ऐसे गैप पर प्लान करूंगी, जिससे आपको पढ़ने के लिए भी टाइम मिलेगा। और फिर एक सेशन में हम पूरा दिन एक मैराथन के थ्रू हम पूरा सब्जेक्ट रिवाइज करेंगे, ठीक है? तो वैसे भी हम सेबी का पूरा कर लेंगे, जिसमें से हमारा आरबीआई वाला कॉमन पोर्शन भी हो जाएगा, मतलब आरबीआई का भी पूरा प्रिपरेशन हो जाएगा सिवाय करंट अफेयर्स। और करंट तो हम स्पेशल क्लासेस में एमसीक्यूज के थ्रू लेते रहेंगे। आपका बजट आ जाएगा, इकोनॉमिक सर्वे आ जाएगा, तो हम बजट और इकोनॉमिक सर्वे के लिए स्पेशल क्लासेस है हमारे पास। और मैं एवरी अल्टरनेट डे मैं आपको आरबीआई के लिए, ईएसआई के लिए एमसीक्यूज कराते रहूंगी। सो जो आपका ऑब्जेक्टिव वाला पोर्शन है वो आपका स्पेशल क्लासेस में प्रिपेयर हो जाएगा। और जो हमारे ऑलरेडी इतने बैचेस हुए हैं, अगर वो भी देख रहे हो आप फाइनेंस मैनेजमेंट के, तो मोर देन सफिशिएंट है। ऑब्जेक्टिव से आप पूरा स्कोर कर सकते हो उसमें। एंड जो डिस्क्रिप्टिव वाला पोर्शन है आपको उसमें लाइक मार्च में प्रीलिम्स के बाद उस पर ध्यान देना होगा ज्यादा। मैम डिस्क्रिप्टिव से रिलेटेड एक डाउट था कि मैम जैसे मैं डिस्क्रिप्टिव मैंने 2 दिए हैं, मतलब एक ईपीएफओ का दिया था मैंने और एक एनएचबी का दिया था। उसमें मैं जब डिस्क्रिप्टिव लिख रहा था तो एंटर वर्क नहीं कर रहा था मैम, तो ये समझ में नहीं आता एंटर कैसे वर्क करेगा मैम वहाँ पे, क्योंकि यूआई में पता नहीं क्या दिक्कत थी, लाइन चेंज करने के लिए तो एंटर वर्क। आपके कीबोर्ड का इशू होगा, नहीं मैंने उनसे पूछा तो कीबोर्ड उन्होंने इश्यूज भी करते हैं कभी। मैंने उनसे पूछा तो उन्होंने कुछ बताया ही नहीं, जो इन्विजिलेटर वहाँ पे थे, तो वहाँ पे मुझे प्रॉब्लम हुई है। नहीं, वो उनके कीबोर्ड्स में भी इशू होता है। एक बार मेरे साथ बैक स्पेस का हुआ था इशू। देखना पड़ेगा। यस मैम, कैरी ऑन। यस मैम कंपनी चेक के लिए कैसे याद करें? क्या कंपनी चेक कंपनी सारे सेक्शन से कैसे याद करेंगे? पूरे सेक्शंस मैंने आपको लाइक याद करने नहीं बोला है। जितने इंपॉर्टेंट सेक्शंस है जिस पर एमसीक्यूज कराए हैं वही सेक्शंस इंपॉर्टेंट है। बाकी तो आई थिंक प्रोबेबल हर एक सेक्शन पे प्रोबेबल एमसीक्यू जो निकल के आते हैं वो मैंने करा दिए थे। तो याद जो करने की चीजें है ना, मैंने आपको स्पेसिफिकली हाईलाइट करके कहा हाँ ये सेक्शन इंपॉर्टेंट है। लेकिन हमेशा से प्रोस्पेक्टस का सेक्शन कहती हैं कि हाँ ये सेक्शन। यस मैम, वो तो याद हो गया है। नींद में भी पूछेंगे तो भी बता देंगे। हाँ, तो हर एक सेक्शन ऑडिटर्स का भी है। मैम टैक्स में कौन सा उसकी तो पूरी असेसमेंट स्टोरी ईयर के हो लिए गई। करना है? यस मैम टैक्स में कौन सा असेसमेंट ईयर के लिए करें इस करंट के लिए? टैक्स में कौन सा असेसमेंट दिया चाहिए? अच्छा, टैक्स प्रिपेयर करना स्पेसिफिकली और आस्किंग कि टैक्स का सिलेबस प्रिपेयर करूं या नहीं? यस मैम। यस मैम। इसके क्वेश्चंस कुछ एक्सपेक्ट कर सकते हैं क्या इस एग्जाम में? हाँ, जैसे आपका प्रीलिम्स में तो आए थे तो यू कैन एक्सपेक्ट कुछ क्वेश्चंस, बट वो लाइक सिलेबस के बाहर रहेंगे अगेन। तो आई विल ट्राई कि बेसिक क्वेश्चंस आपको करा दूं, ठीक है? मैं क्वेश्चंस आपको करा दूंगी, डोंट वरी अबाउट दैट। जो भी क्वेश्चंस बहुत ज्यादा डेप्थ में डिटेल में जाके टैक्स से क्वेश्चंस नहीं आएंगे बिकॉज सिलेबस में नहीं है। जैसे प्रीलिम्स में आए थे बेसिक वैसे आ सकते हैं। और मैम जीएसटी का भी ऐसे ही रहेगा? इसका जीएसटी
जीएसटी तो मैम ने कवर किया है ना। सिलेबस में है, जीएसटी से तो डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं आता है। मैम इको में जो कीन्स अंकल हर जगह घुस गए हैं उसका क्या करें? I didn't get. मैम कीनीशियंस थ्योरी जो कीन्स मैम हर जगह मतलब Okay, उसका क्या करें? बहुत परेशान किया है वाला सबको। मैराथन लिया था ना, बस वही कर लो। यस क्योंकि मैम। मैम काफी कंफ्यूजिंग हो जाता है, वो कहा जगह उन्होंने मतलब अपनी टांग अड़ा दी आके न्यूटन की तरह। स्किल्स के बिना इकोनॉमिक्स नहीं कर सकते। हाँ, ज्यादा से ज्यादा एमसीक्यूज करेंगे तो फिर ज्यादा क्लियर हो जाएगा। यस, रिवाइज कर लेंगे पूरा सिलेबस, ठीक है, और ज्यादा से ज्यादा एमसीक्यूज करेंगे, ज्यादा से ज्यादा मॉक्स करेंगे। मैम सेबी के रिलेटेड कुछ न्यूज़ एक्सपेक्ट कर सकते हैं, जैसे जनरल अवेयरनेस सेबी के जो न्यूज़ आते हैं वो ऐसे ऐसे फेज 2 में? हाँ, एक्सपेक्ट कर सकते हो आप फाइनेंस में। तो उनको कैसे कवर करें, लाइक क्या रेफर करें? सो जो करंट अफेयर्स में आप ऑलरेडी प्रिपेयर करते हो या फिर स्पेसिफिकली आप अफेयर्स क्लाउड का पीडीएफ पढ़ रहे हो, इफ यू आर ऑलरेडी प्रिपेयरिंग फॉर आरबीआई तो आप पढ़ ही रहे होगे लाइक अफेयर्स क्लाउड का पीडीएफ, तो उसमें या से भी रिलेटेड ओके। बाकी कोई न्यूज़ मत पढ़ना, बिकॉज अभी जीए अगर पूछते भी है तो रेलेवेंट ही पूछेंगे, केबी से रेलेवेंट ही पूछेंगे, बाकी जनरल जीए कोई पूछेंगे नहीं। You can refer to affairs cloud and even जो स्पेशल क्लासेस में लेती हूँ सेशन, तो उसमें भी ट्राई करती हूँ कि सेबी से रिलेटेड जहाँ पे भी एमसीक्यूज आ जाते हैं मैं कवर करवाती हूँ। ओके मैम। मैम एक स्टूडेंट गायब है। तो एग्रीकल्चर से भी क्वेश्चन, एग्रीकल्चर से क्या क्वेश्चन आ गया मैम? वो करंट अफेयर्स का ही पार्ट था जो आया था। कॉन्करेंट लिस्ट है कॉन्करेंट, हाँ, स्टेट लिस्ट। तो दैट वाज अ पार्ट ऑफ करंट अफेयर्स। मैम बट ये जो कंकरेंट लिस्ट और ये आया था लाइक मनी बिल वाला, सो कैन वी से कि इट इज इंक्लूडेड इन लाइक बजट एंड जो अकाउंट्स ऑफ गवर्नमेंट होते हैं ना 3 अकाउंट्स, तो हम उसमें डेप्थ में पढ़ें क्या उससे रिलेटेड? अकाउंट्स रिलेटेड, हाँ, लाइक पब्लिक अकाउंट एंड देन यू हैव द जो अकाउंट्स कंसोलिडेटेड फंड, तो थोड़ा और डेप्थ में। हाँ पढ़ सकते हो और डेप्थ में, फिस्कल पॉलिसी में जो पढ़ा था ये तो जो आरबीआई में जो अभी सौम्या पूछ रही है वो तो आरबीआई में दे रखा है ना पॉलिटी सेक्शन में। हाँ, पॉलिटी का भी कुछ पॉलिटी का पार्ट है। वही मैं कह रही हूँ कि बहुत जनरल था, जो कि हद से ज्यादा जनरल बना दिया था उन लोगों ने। बट मेंस में ज्यादा स्पेसिफिक कर देंगे। फिर भी आपने क्लियर किया, तो अभी तो ऑलरेडी सिलेबस की बेसिस पर ही क्वेश्चंस एक्सपेक्टेड है फेज 2 में, तो लेट्स होप कि हाँ प्रिपेयर किया है, उसी को रिवाइज करेंगे ज्यादा से ज्यादा, तो फेज 2 में हेल्प मिलेगी, रादर देन फोकसिंग अपॉन कि हाँ ये न्यू चीज है जो डाल दी, टैक्सेशन, कंप्यूटर या फिर पॉलिटी के क्वेश्चंस, अगर उन पे ध्यान देने लग जाओ तो फिर जो लाइक आपका एग्जाम का पार्ट है वही रह जाएगा और आप बाकी चीजों पर ही ज्यादा टाइम इन्वेस्ट करने लग जाओ। So it's better to invest your time on the 6 subjects only and first priority syllabus को देना चाहिए, मतलब syllabus को प्रायोरिटी पर। ओके, पूरा सिलेबस पहले रिवाइज करेंगे और बाद में आप पढ़ सकते हो। ओके, बाद में आप पढ़ सकते हो रिलेटेड टू बेसिक्स ऑफ टैक्सेशन, बेसिक कंप्यूटर अवेयरनेस का कोई पीडीएफ आप पढ़ सकते हो। मैम डिस्क्रिप्टिव के लिए भी प्लीज गाइड कीजिए। डिस्क्रिप्शन के लिए आप निमिषा मैम वाला ही बैच वो जो है वो फॉलो कीजिए। मैं आपको टॉपिक्स देती हूँ, टॉपिक्स या पहले जो मैं टारगेट्स देती थी अभी, बट आपका प्रीलिम्स होने के बाद अभी मैं एक पूरा पूरे इम्पोर्टेंट टॉपिक्स का लिस्ट आपके साथ शेयर कर देती हूँ।
बस उन्हीं टॉपिक्स पर ज्यादा ध्यान देंगे। ओके मैम। मैम जो निमिषा मैम वाला बैच है वो काफी रिशेड्यूल हो रहा है, वो मार्च तक जा रहा है, मतलब यस मार्च। मैम। Okay, so हाँ very मैम, तो सारे 5 क्लास ही हुए। there are other educators also like Sakshi ma'am है। मैम साक्षी मैम ने पहले ही ले लिया था, तो अभी उनको कोई डिस्क्रिप्टिव बैच नहीं है, तो वही प्रॉब्लम है कि लाइव बैच हम लोग नहीं कर सकते, और जब तक हम लाइव नहीं करेंगे तो हमको कुछ आइडिया नहीं आएगा कि हम सही ट्रैक पे जा रहे हैं या नहीं, क्योंकि डिस्क्रिप्टिव एक ऐसी चीज है जो आपको किसी की गाइडेंस होनी जरूरी है। हम लिख तो लेंगे, लेकिन हमने लिखा क्या है, वो रेलेवेंट है या नहीं, हमें कोई जब तक नहीं बताएगा तब तक हम वो डाउट में ही रहेंगे कि हमने सही लिखा है या नहीं। Okay, so सेबी स्पेसिफिक कोई डिस्क्रिप्टिव नहीं है। हाँ मैम, और जनरल जैसे डिस्क्रिप्टिव टॉपिक्स है जैसे एनवायरनमेंट वगैरह, हम लोग लाइक उन पे फोकस करें या फिर फाइनेंस रिलेटेड टॉपिक पे ज्यादा फोकस करें? फाइनेंस रिलेटेड टॉपिक्स पर ही ज्यादा फोकस करें। ओके मैम। या फिर जो करंट में चल रहे हैं फाइनेंशियल टॉपिक वो। मैम एग्रीकल्चर के रिलेटेड कोई आ सकता है क्या, जो अभी करंट बर्निंग इशू चल रहा फार्म बिल्स पे आ सकता है, आ सकता है। फार्म बिल्स पे आ सकता है, लेबर लॉस भी आ सकता है, जिसमें अमेंडमेंट हुई है वो सब आ सकता है। एजुकेशन पॉलिसी पे भी एग्जैक्टली, न्यू एजुकेशन पॉलिसी आ सकता है। उसका स्टैटिक भी पढ़ना पड़ेगा ना मैम, लेबर लॉस, न्यू एजुकेशन पॉलिसी, स्टैटिक रिलेटेड ही आया था थोड़ा। फार्म बिल्स। मैम फार्म बिल के रिगार्डिंग एक डाउट है, फार्म बिल एक पॉलिटिकल इशू है, तो क्या वो आप सजेस्ट करोगे कि हमें वो लिखना चाहिए या नहीं, क्योंकि लाइक उसके प्रोज भी है कुछ कॉन्स भी है, तो हम कैसे उसको ले, अगर वो एक वाइज डिसीजन होगा या नहीं कि उस टॉपिक को हम सिलेक्ट करें? देखो आपने अगर पढ़ा है उतना तो आप सिलेक्ट कर सकते हो, अब इट डिपेंड्स कि आपका प्रिपरेशन कितना है। या फिर उसका सिर्फ इंट्रो लिख के उसका एडवांटेज और डिसएडवांटेज लिखा तो भी चलेगा ना, क्योंकि वो अभी ओपिनियन वाइज ही है, लाइक वो ज्यादा क्रिटिसाइज भी नहीं कर सकते हम। हाँ, क्रिटिसिज्म पे नहीं खाली एडवांटेजेस दिखाने ना डिसएडवांटेजेस, दोनों को कंसीडर करना है। बायस्ड नहीं होना, क्योंकि उसका न्यूट्रल रह के लिखना पड़ेगा जो भी, अगर पॉलिटिकल इशू आ जाता है एंड अगर हमें पता है उसके बारे में, तो बेटर कि आप न्यूट्रल रहे, कि प्रोस कॉन्स दोनों एक साथ लिखे हैं। या फिर अदरवाइज इट्स बेटर टू चूज अ टॉपिक दैट यू आर कॉन्फिडेंट अबाउट, जो बायस्ड नहीं होगा, ऐसा टॉपिक आप चूज करें। मैम अगर कोई रिपोर्ट बैकअप करती है, कोई उसको फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं उसकी बैकअप में किसी रिपोर्ट की मेंशन, तब उसके कॉन्स वगैरह में लिखने, उसके अगेंस्ट लिखने में भी कोई दिक्कत नहीं है ना, अगर इन नोशन और अगेंस्ट नोशन लिखो तो? अगर फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं पूरे डाटा के साथ तो उसे मेंशन करने में कोई दिक्कत तो नहीं है ना? नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। या इट शोस कि लाइक हाउ मच नॉलेजेबल यू आर। मतलब हम बेसिक स्ट्रक्चर सिर्फ सिविल सर्विसेज वाला ही रहेगा ना, उसमें एस्टीमेट, स्टार्टिंग, बॉडी, कंक्लूजन एंड ऑल, वे फॉरवर्ड, इस टाइप वाला ही थोड़ा उसमें लिखना है ना? हाँ, यस। मैंने कहीं मैम पढ़ा था कि मतलब आप चाहे जो बॉडी होती है ऐसे की, उसमें चाहे आप मतलब प्रोस या कॉन्स लिखो, मगर जब आपका कंक्लूजन आता है तो आप लास्ट में मतलब एकदम न्यूट्रल हो जाओ, किसी की साइड नहीं लेनी हमें, जो लास्ट का कंक्लूजन होता है, ये रूल है उसका। कंक्लूजन बेसिकली पॉजिटिव ही होना चाहिए। हाँ, मतलब पॉजिटिव कुछ भी हो। और कोई क्वेरीज रिलेटेड टू आवर टॉपिक? यस मैम, मैराथन सेशन कब से स्टार्ट है आपके? तो हाँ मैम, फेब में ही फर्स्ट वीक में प्लान करते हैं, ठीक है? So tomorrow itself I'll be like launching the batch, okay? बहुत जल्द लॉन्च हो जाएगा कल। RBI का कुछ like approvals pending है, उसके बाद मैं लॉन्च कर दूंगी बैच, सेबी के लिए और RBI के लिए, दोनों के लिए। मैम अनअकैडमी के मॉक्स में भी अपडेट करेंगे, भी मॉक्स आएंगे उसके बाद? ओके, या फेज 2 के लिए भी। यस मैम, ओके, थैंक यू। और मैम आप और MCQs करवाओगे जैसे आपने फेज 1 से पहले करवाए थे? हाँ बिल्कुल, MCQs तो आपके
अब स्पेशल क्लासेस में चलते रहेंगे, बिकॉज मैं मैराथन लूंगी तो मेरा हर दिन जो 2-2 घंटा आप इन्वेस्ट करते थे, अभी आपको वो एवरी डे इन्वेस्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, एक ही दिन में हम एक एक सब्जेक्ट कवर करते चलेंगे, तो एक आपके लिए भी बहुत बेनिफिशियल रहेगा कि हाँ जितना पढ़ा था हमने एक ही दिन में मैम ने रिवाइज करा दिया, और फिर जो भी बाकी डेज पे हम एमसीक्यूज करेंगे। हम जस्ट वन मोर डाउट मैम, केस स्टडीज ज्यादा रेलेवेंट है कि ऑब्जेक्टिव सिंपल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस ज्यादा रेलेवेंट है फेज 2 के लिए? फेज 2 के लिए हाँ मैम, जैसे बाकी ना दोनों ना का नहीं सॉरी मैम, सॉरी कंटिन्यू। या केस स्टडीज यस मैम। मैनेजमेंट में आएंगे केस स्टडीज। मैम जैसे नाबार्ड वगैरह के मेंस में बेसिकली वो केस स्टडीज ही ज्यादा डाल देते हैं, पैराग्राफ क्वेश्चंस डाल देते हैं, होता बहुत सिंपल है बट पैराग्राफ क्वेश्चंस डाल देते हैं वो। राइट, मैनेजमेंट में, फाइनेंस में और इकोनॉमिक्स में केस स्टडीज आ सकते हैं, आएंगे मैं फिर केस जैसे स्टडीज आपने में करवाई है मैनेजमेंट में, या सेम केस स्टडीज में भी काफी दिक्कत नहीं हो जाएगा मैम, उसमें भी कीन्स आ जाएंगे तो और दिक्कत हो जाएगी। मैम बीटेक वालों के लिए मैसेज ड्यू अलोंग, मैं तो बीटेक हूं मैम, बहुत दिक्कत हो जाती है सब करना, पूरा न्यू फ्रेश बैकग्राउंड है। आई अंडरस्टैंड, डिफिकल्ट है नॉन कॉमर्स वालों के लिए, बट पॉसिबल तो नहीं है मैम। केन्स तो कॉमर्स वालों के लिए भी डिफिकल्ट है। इसमें तो सबको रियली अब करना तो हर एक को है, राइट। अब कोई चीज हम प्रेडिक्ट नहीं कर पा रहे, इवन आरबीआई ने भी जिस तरीके से पैटर्न ही चेंज कर दिया कि बहुत सारे बैंक एस्पिरेंट्स डिमोटिवेट हो गए, लेकिन नहीं, अभी आप सेम स्टेज पे, ये सोचो कि आपने पढ़ा है, ओके, अब बस उसे एक फॉर्मेट में लिखना है, आपको जो पढ़ा है बस उसी को एक फॉर्मेट में लिखना है, तो कुछ अलग किया नहीं है उन्होंने, पढ़ तो लिया है, बस उसे हमें जैसे स्कूल में हम पढ़ लेते थे टॉपिक एंड फिर हम एक्चुअल एग्जाम में रिप्रेजेंट करते थे उस चीज को, सेम थिंग। सो इट्स बट ये डिफर करेगा कि आपका नॉलेज कितना है उस टॉपिक के बारे में, अगर आप कुछ रियल एग्जांपल सपोर्ट कर पा रहे हो, कुछ फैक्ट्स एंड फिगर्स आप ऐड कर पा रहे हो, सो वो ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा। तो सेबी में भी यही आपका नॉलेज टेस्ट करेंगे फेज 2 में कि कितना डेप्थ में आपने सिलेबस पढ़ा है। अभी तो जनरली एक एलिजिबिलिटी टाइप का टेस्ट ही ले लिया उन्होंने कि हाँ आप सेबी के लिए एलिजिबल हो, जैसे प्रीलिम्स आपने क्वालिफाई किया, अब एक्चुअल एग्जाम होगा आपका जो आपके सिलेबस का नॉलेज टेस्ट करेगा, दंगल होगा आप। या तो मैं ये कह रही हूँ मैम केस स्टडी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। यस मैम केस स्टडी जैसे आपने मैनेजमेंट में करवाई है वैसे ही एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि भी लेवल हाई रहेगा? नहीं, उससे ज्यादा तो लेवल आई डोंट थिंक सो हाई रहेगा, आरबीआई का भी नहीं रहता है तो सेबी का भी नहीं। मैंने सब टाइप का करा है, सिंपल, मॉडरेट, डिफिकल्ट केस स्टडीज भी। यस मैम। या और वो केस स्टडीज हम फिर से रिवाइज भी करेंगे, सो उससे ज्यादा हाई तो नहीं रहेगा। हम केस स्टडीज वगैरह के लिए जैसे कोई मैनेजमेंट स्कूल्स वगैरह का होता है ना, जैसे इसमें कोई इग्नू का मटेरियल होता है, तो किसी में ऐसा कोई मटेरियल है जो स्पेसिफिक केस स्टडीज वगैरह पे ही हो, जो कोई एमबीए है उसका हो, मैनेजमेंट कोर्सेज का? केस स्टडीज के लिए बुक मटेरियल अभी मैं सजेस्ट नहीं करूंगी, बिकॉज बुक पढ़ने का टाइम ही नहीं है मैम इस टाइम। एग्जैक्टली, जो है उसको रिवाइज कर लेंगे मल्टीपल टाइम्स तो ज्यादा बेटर है। मैम वैसे भी बेसिक्स ही आएंगे ना, जो हमने पढ़ा है वही हम रिवाइज अच्छे से कर लेंगे, तो इन द सेंस जो केस स्टडीज तो फिर हम कर पाएंगे अगर हमने आपका बैच जो किया है वैसे टाइप मॉडल के 3-4 पैराग्राफ दे दिया, क्वेश्चन दे दिया, बट क्वेश्चन पढ़ लो तो पहले ही समझ आ जाएगा। हाँ वही लास्ट लाइन में ही पूरा होता है, बस पूरा पढ़ना है कि नहीं पढ़ना है। सो मेन केस स्टडी कॉन्सेप्ट क्लियर है तो केस स्टडी इजी हो जाती है। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो केस स्टडी बहुत इजी है। लास्ट सेंटेंस जैसे मैं आपको बताती हूँ, पहले लास्ट सेंटेंस पढ़ो, कीवर्ड्स पे ज्यादा फोकस, कीवर्ड्स, एग्जैक्टली कीवर्ड्स जो हमने हाईलाइट किए हैं बस उस पे ज्यादा ध्यान दो। हम फेज 2 के लिए कोई मॉक टेस्ट सजेस्ट कर दीजिए, कोई फेज 2 पे। हॉलीवुड तो है। या हम न्यूमेरिकल आने के कितने चांसेस हैं सेबी में? कॉमर्स में आएंगे, कॉस्टिंग में आएंगे,
बाकी फाइनेंस में तो नहीं आएंगे। फाइनेंस में नहीं आएंगे नहीं, क्योंकि फाइनेंस के ही जो टॉपिक्स है वो आपके कॉमर्स में है ना। कैश फ्लो हो गया, फिर रेशोस, आपका फंड फ्लो स्टेटमेंट, देन इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट, ये ऑलरेडी जो आरबीआई के फाइनेंस के सिलेबस में वो आपके कॉमर्स में है सेबी वालों को, तो उस पर आ सकते हैं क्वेश्चंस। मैम कॉस्टिंग में मार्जिनल कॉस्टिंग और जो भी था। हाँ, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, मार्जिनल कॉस्टिंग से स्टैंडर्ड एक्सपेक्ट कर सकते हैं। कॉस्टिंग, मार्जिनल कॉस्टिंग से न्यूमेरिकल्स ज्यादा एक्सपेक्टेड रहेंगे। ओके मैम। लेबर से भी आ सकते हैं, जो छोटे वाले रहते हैं ना, शॉर्ट वाले, वो आ सकते हैं, ईओक्यू के हैं। फॉर्मूला बेस्ड मेनली होगा ना। फॉर्मूला बेस्ड। बाकी मैम कॉन्सेप्ट तो क्लियर है सबका, आपसे पढ़े तो सबका क्लियर है पूरी तरीके से। बस आप रिवीजन करवा दीजिए मैराथन सेशन में। यस यस डेफिनेटली। और सब चंगा सी मैम। चलो फिर, और कुछ स्टूडेंट्स को कहना चाहोगे आप प्रीलिम्स के बारे में, आपका जो एक्सपीरियंस रहा? एक्सपीरियंस बहुत खराब था। एक्सपीरियंस तो काफी खराब था। मैम जर्नी लेकिन बहुत अच्छी थी। हाँ मतलब ऐसा भी नहीं था मैम, जेनरस नेचर था मैम, ऐसा भी नहीं था कि कुछ बहुत ही हार्ड एंड फास्ट कुछ ऐसा आउट ऑफ द बॉक्स दे दिया, बट फिर भी कोई जनरल बंदा कर सकता था अटेम्प्ट, क्योंकि मैं कर रहा था तो मैम और कोई इकोनॉमिक बैकग्राउंड कर लेंगे सारे। बट मैम एग्जाम देके बस इतना फील हो रहा था कि हाँ हमने पढ़ा है तो मेंस भी निकाल सकते हैं। हाँ मैम जब मैं रिसर्च का दे रही थी तो मेरा, हाँ जब मैं रिसर्च का फर्स्ट पेपर था मेरा, तो फिर मैंने जैसा हमने पेपर दिया तो हमारा फाइनेंस इकोनॉमिक्स जैसा था सिलेबस में वैसा ही पूछा था, तो वो देखने के बाद लगा कि हाँ जनरल तो लाइक वैसा ही होगा सिलेबस जैसा हम पढ़ के आए हैं। बट जब हम देने गए तो मैं खुद सोच रही थी कि एक के बाद हम क्वेश्चन तो देख के जल्दी करते हैं, तो ये सोच रही थी कि ये क्वेश्चन तो मतलब हमने सोचा ही नहीं था कि आ सकता है, कि हमने जो पढ़ा था उससे सिमिलर ही नहीं था, तो थोड़ा सा। बट रिसर्च में बहुत हेल्प हुई थी मैम आपके सेशन से, क्योंकि जो आपने फाइनेंस एंड इकोनॉमिक्स पढ़ाया था वही मैंने ज्यादा फोकस किया था, तो वो मुझे बहुत हेल्प हुआ था रिसर्च फील्ड में। रिसर्च के लिए मैंने बुक लिस्ट भी सजेस्ट। हाँ और जो भी कॉमन एरियाज थे वो तो ऑलरेडी कोर्सेज में कवर थे। और जनरल का तो मैंने बस जनरल अवेयरनेस चेक करना था सबका। यस मैम। जनरल का उन्होंने स्ट्रीम के नेम से ज्यादा ले लिया। बस मैम मैंने इतना समझ आया, जनरल पे फोकस बहुत ज्यादा किया। इतना समझ आया कि पेपर कैसा भी हो बस पैनिक नहीं होना है देख के। हाँ अनएक्सपेक्टेड आ जाए तो पैनिक नहीं होना। आधे बच्चे तो इसीलिए मतलब आधे जाते मतलब वो आउट हो गए, क्योंकि कई बार क्या होता है अनएक्सपेक्टेड चीज आ जाती है तो आधे से ज्यादा वैसे हमने बताया था ना एक्सपीरियंस वर्क करता है जब वो अनएक्सपेक्टेड चीज होती है। इंटेलिजेंस से एक्सपीरियंस मैटर। कौन सी थ्योरी थी वो? सीआरटी मैम, ये तो मैंने आज पढ़ा है। सेबी में वर्क कर रही थी वैसे मैम। चलो फिर अच्छा है, आप सबकी रिक्वेस्ट इतने सारे सिलेक्शंस देख के, एंड इनफैक्ट ये मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस था सेबी का बैच लेना, एंड सिंगल हैंडेडली 6 सब्जेक्ट्स को कवर करना, और 7 सब्जेक्ट आपका करंट अफेयर्स जो स्पेशल क्लासेस में करा रही थी, एंड उससे इतना ज्यादा रिस्पॉन्स। आज मतलब खुशी हुई कि हाँ एफर्ट्स वेस्ट नहीं गए। हाँ प्रीलिम्स हुआ, मीन्स अब खुशी इस बात की हो रही कि हाँ फेज 1 सिंपल था, तो अब ये नॉलेज बच्चों को फेज 2 में एक्चुअली काम आएगा। भरोसा रखो और मेहनत करते रहो, ठीक है? यस मैम। कोई भी डिफिकल्टी हो तो लेट मी नो, एंड लेट मी टेल अदर्स एज वेल कि आगे अनअकैडमी पर you can just search my name Ruhi, and you'll find many special classes. You can just use the invite code Ruhi10 ये invite code यूज करके आप क्लासेस को एनरोल कर सकते हो, फ्री प्लान आप एक्टिवेट कर सकते हो, और फिर इसमें जो भी करंट अफेयर्स के सेशंस में लेती हूँ, और आने वाले दिनों में ज्यादा से ज्यादा सेबी के लिए और आरबीआई के लिए आपके एमसीक्यू सेशंस रहेंगे। तो इनफैक्ट मैं आरबीआई का जो एमसीक्यू पैटर्न है वो पूरा मैं फ्री क्लासेस में ही कवर करूंगी। तो जो भी 50% आपका वेटेज है फेज 2 का और 100% सेबी का, वो आपका मैं पूरा फेज 2 फ्री क्लासेस में कवर करूंगी थ्रू एमसीक्यूज। एंड फॉर डिटेल्ड बैचेस
रेफर टू ऑलरेडी कंप्लीटेड कोर्सेस एंड अपकमिंग कोर्सेस में जैसे बच्चों की डिमांड है मैराथन की, मैराथन होगा जिसमें आपका ये इंश्योर करूंगी कि आपका सेशन में ही सब कुछ रिवाइज हो जाए। ओके, अपने एंड से आपको ज्यादा एफर्ट्स देने की बस इतनी जरूरत पड़ेगी कि आपको मॉक सॉल्व करने होंगे, आपके वीकनेसेस को एनालाइज करना होगा और उन पर वर्क करना होगा। ठीक है, तो जब भी सेशन में आते हैं कि हम इंश्योर करेंगे कि आप सब कुछ सेशन में ही कंप्लीट कर रहे हो। यस मैम। ठीक है, चलो फिर मिलते हैं अगले सेशन में। कोई डाउट होगा तो यू कैन आस्क मी ऑन माय अनअकैडमीज प्रोफाइल। ओके, Thank you so much, ma'am. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. so much, ma'am. Thank you. Today's session. Hope to see you, meet you in the next session. Till then, thank you. Bye bye. Have a nice time and congratulations for this. Thank you, ma'am. Bye bye. Thank you, ma'am. Bye everyone. Bye, bye, ma'am. Bye, bye, bye. Bye, ma'am. Bye.